हेलो गाइज, वेलकम टू दिस माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है। इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है और इंग्लिश की वजह से मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो गाइज, मैं इंग्लिश के लिए आपको यही बताऊंगी। मैं 5 सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आपके लिए कि आपको ये चीज़ें हमेशा करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। देख लेना, फिर आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो ये चीज़ें फॉलो ज़रूर करना, जिससे कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ सके। और आपको डेली बेसिस पे ये हैबिट बनानी है कि आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें करो, ठीक है। इसी के बाद पॉसिबल है कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। हाँ, माना कि इंग्लिश, बैंकिंग की इंग्लिश थोड़ी कठिन है, बट इतनी भी कठिन नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम डेली बेसिस पे चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली इसमें इम्प्रूव होगा। हाँ, पहले मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती थी, मुझे लगता था कि इसमें बहुत ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब मैंने डेली बेसिस पे एडिटोरियल वगैरह, रीडिंग वगैरह करना स्टार्ट किए, इसके बाद मुझे समझ में आया कि इंग्लिश कठिन नहीं है, बट हम बना देते हैं, उसको करते नहीं हैं। एक तो ये पहली चीज़ कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप अपना एफर्ट नहीं देते हो, फिर सारी चीज़ें कहने लगते हो कि आपसे हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। आपको प्रैक्टिस भी तो करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि आपको कैसे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, आप कैसे चीज़ों को कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीट आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है डेली बेसिस पे, आपको ये हैबिट बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको परफेक्शन बैच ज्वाइन करना है। अगर आपने अभी तक परफेक्शन बैच नहीं देखा है मैम का, अगर अभी तक आपने जितने भी टाइप है नहीं सीखे हैं मैम के प्री वाले, मीन्स वाली, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बिना देखे आप कर लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सारे टाइप सीखने पड़ेंगे, फिर इसके बाद पॉसिबल है कि आपको सारे टाइप समझ में आए कि कैसे कैसे बैंकिंग में टाइप आते हैं। अगर आप मीन्स में देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा पहले कि आपको कैसे करना है। सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते कॉम्प्रिहेंड, आपको देखना पड़ेगा, इसके बाद ही पॉसिबल है। एंड इसके बाद आपको एडिटोरियल की क्लासेस को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यूट्यूब पे मैम करवाते हैं, आपको वहाँ से कर लेना है, ठीक है। डेली बेसिस पे सुबह करवाती हैं मैम, आप पहले देख लेना मैम का एडिटोरियल, फिर इसके बाद खुद से रीडिंग करना कि आप क्या कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, डेली बेसिस पे आपको एडिटोरियल भी करना है। 1 घंटे का रहता है, आप 1 घंटे पढ़ लेना, उसमें वोकैब भी होती है और मैम पढ़वाती भी हैं, उसमें रीडिंग भी करवाते हैं, स्किमिंग भी करवाते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें। फिर इसके बाद आपको खुद से रीडिंग करना है और स्किमिंग करना है, फिर आप अपने आप से देखना कि आप क्या कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, ठीक है। ये दूसरी चीज़ होगी। इसके बाद तीसरी चीज़ है, आपको वोकैब बहुत अच्छे से पढ़नी है। आपको कैसे पढ़नी है? आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़नी, क्या आपने ऊपर ऊपर से पढ़ ली बस, आपको लिख लिख के करना है। लिख लिख के करेंगे तो बहुत ही चीज़ें आपको आपके माइंड में बनी रहेंगी, ठीक है। मैं ये हमेशा से कहती हूँ, सभी से कहती हूँ कि आपको वोकैब लिख लिख के याद करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको सेक्शनल मूक लगाना है, ठीक है। सेक्शनल मूक लगाने से पहले एक चीज़ और, आपको 120 रूल्स बहुत अच्छे से करने हैं। या तो आप ग्रामर ग्रंथ कर लेना, अगर आपने अभी तक ग्रामर छुई भी नहीं है, आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो आपको ग्रामर करनी पड़ेगी, जिसमें नाउन, एडजेक्टिव, सारी चीज़ें आती हैं, स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन, सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपने पढ़ी हैं तो फिर आपको क्या करना है? आपको 120 रूल्स ही बस करने हैं, उसको कर लेना इनफ है, ठीक है। तो उसको कर लेना मोर देन सफिशिएंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, जिससे उसमें सारी चीज़ें कवर हैं 120 रूल्स में। बस उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि आपकी सारी चीज़ों में हेल्प हो सके, एरर डिटेक्शन वगैरह सारी चीज़ों में इसमें आपकी हेल्प हो सकेगी, ठीक है। तो 120 रूल्स को कर लेना। इसके बाद सबसे लास्ट चीज़ क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको सेक्शनल मूक डेली बेसिस पे देने हैं। पहले प्री के देना स्टार्ट कीजिए, इसके बाद धीरे धीरे आप फिर मेंस के देना स्टार्ट कर देना, बट आपको पहले परफेक्शन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इंग्लिश में नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, परफेक्शन बैच ज्वाइन कर लेना। फिर इसके बाद आप देखना कि आप मूक टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। और ये चीज़ें हैं दोस्तों, बस यही चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा बना सकती हैं, और यही चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेली बेसिस पे 2 घंटे देते चलिए प्लीज़, तभी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। और बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, तभी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना।